इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्या खबर है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं दुनिया की बड़ी कूटनीतिक हलचल से लेकर देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। वो खबरें जो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े अखबारों की पहले पन्ने की सुर्खियां बनी। आज का दिन कई अहम घटनाओं का गवाह बना। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दिया। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा बड़ा चर्चाओं में रहा, तो राहुल गांधी का जन्मदिन राजनीतिक संदेशों का मंच बन गया। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा संदेश दिया है, इसके साथ ही साथ खेल, मनोरंजन और व्यापार जगत की भी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ इस सिलसिले को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों ने एक व्यापक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करना और परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना है। दोनों देशों ने आगामी दौर की वार्ताओं के लिए अपने स्थायी प्रतिनिधिमंडल भी जिनेवा में तैनात कर दिए। जानकारी से आने वाले समय में वैश्विक कूटनीति की दिशा में बदलने वाला कदम बताते हैं। इस समझौते का असर तुरंत दिखाई दिया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास की अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने का फैसला किया। इसके बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो गई। लंबे समय से तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार को लेकर बनी अनिश्चितता अब कम होती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति स्थिर होगी और ऊर्जा संकट की आशंकाएं भी कम होंगी। उधर दुनिया के दूसरे हिस्से में युद्ध की आग अभी भी शांत नहीं हो पाई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। बीती रात यूक्रेन ने मॉस्को स्थित एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और राजधानी मॉस्को के आसमान में धुएं का विशाल गुबार दिखाई दिया। सुरक्षा कारणों से कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया या फिर डाइवर्ट किया गया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी दूर तक खत्म होता नजर नहीं आता। अब रुख करते हैं भारत की राजनीति खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के पेरिस दौरे को सफलतापूर्वक पूरा करके भारत लौट आए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा, तकनीक और व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया। फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होने जाएंगे, जहां उनके संबोधन पर पूरे देश की नजरें रहेंगी। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस दिन को राजनीतिक और सामाजिक संदेश के रूप में मनाने का प्रयास किया। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से दिल्ली में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां देश की 150 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का दावा किया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे राजनीतिक चर्चित खबर की। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रहे कथित चंदे और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से राम मंदिर चंदा विवाद पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी करके सच्चाई सामने लाई जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाने के लिए जाने जाते थे, वही लोग आज अयोध्या और राम मंदिर की पवित्रता पर उपदेश देने का काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। अब बात खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना को 4-1 से हरा दिया। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में बढ़त बना ली। इस जीत के साथ टीम ने अगले दौर में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को काफी मजबूत कर लिया है।
फुटबॉल के जानकार इस प्रदर्शन को स्विट्जरलैंड के लिए अब तक की सबसे प्रभावशाली जीतों में से एक मान रहे हैं। मनोरंजन जगत में आज का दिन बेहद खास रहा। देश भर के सिनेमाघरों में एक साथ 20 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा की बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस महाटकराव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म कॉकटेल 2 की हो रही है। फिल्म कारोबार से जुड़े जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई। और अब बात व्यापार जगत की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही 800 अंकों से अधिक टूट गया। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर भारतीय बाजारों पर साफ दिखाई दिया। शेयर बाजार की इस गिरावट के बीच निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सराफा बाजार से आम लोगों के लिए राहत की खबर आई। सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली और मुंबई समेत देश के प्रमुख बाजारों में सोने के दाम नीचे आए हैं, जिससे खरीदारों की योजना बढ़ गई है खरीदारी करने। तो आज की बड़ी तस्वीर यही है कि दुनिया में कूटनीति और युद्ध दोनों एक साथ चल रहे हैं। अमेरिका और ईरान शांति की राह पर बढ़ते दिख रहे हैं, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और तेज होता दिख रहा है। भारत में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हैं। प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति के मोर्चे पर सक्रिय हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर राजनीतिक संदेश जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासत गर्म है। वहीं खेल, मनोरंजन और व्यापार जगत में भी बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। ये वो तमाम बड़ी और अहम खबरें थी जो देश और दुनिया में आज छाई रही। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए कहीं रुकना ना पड़े। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।